बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल्स.org के जानिब से मैं हूं सिकंदर हैदर। पिछली वीडियो में मैंने आपको आरसीडी की वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बताया था कि आरसीडी ब्रेकर काम कैसे करता है। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको आरसीडी की इंस्टॉलेशन एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में उसकी सारी जो मेथड है वो सिखाऊंगा कि आपको एक आरसीडी कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो जैसा कि हम अपने घरेलू वायरिंग में एक बोर्ड इस्तेमाल करते हैं जिसको हम मेन बोर्ड या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के नाम से जानते हैं, और शॉर्टली हम इसे डीबी का नाम देते हैं। ठीक है, तो पहले भी एक वीडियो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की इंस्टॉलेशन के बारे में पोस्ट की थी जो सिंगल पेज वायरिंग के बारे में थी, और आज भी सिंगल पेज की है, लेकिन आज हमने इसमें आरसीडी की इंस्टॉलेशन की है। तो बताता चलूँ कि आरसीडी ब्रेकर हम प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसकी वायरिंग इंस्टॉलेशन भी बहुत सिंपल है, जैसे कि हम एक डबल पोल एमसीबी ब्रेकर को इंस्टॉल करते हैं, इसी तरह हम इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं और वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो चले आते हैं इस वायरिंग की तरफ के वायरिंग इसकी कैसे करनी है। ठीक है, यहाँ पर इस डायग्राम में मैंने दिखाया हुआ कि ये एक एमसीबी ब्रेकर है। 63 का मतलब है ये 63 एम्पेयर का है। ठीक है, और उसके बाद ये एन का मतलब है न्यूट्रल और ये एल का मतलब है लाइन और फेस। तो ये हमारा गर्म तार है, हॉट वायर है, और ये हमारा न्यूट्रल है। ठीक है, ठीक है, तो न्यूट्रल वायर तो यहाँ पर इसमें कनेक्ट हो गया। ठीक है, जैसे हम डबल पोल ब्रेकर को इंस्टॉल करते हैं तो हमें न्यूट्रल और बेस तो यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, लेकिन आरसीडी को कैसे वायर करना है कि हमने आरसीडी को दूसरे ब्रेकर्स और डबल पोल ब्रेकर्स के बीच में सीरीज़ में लगाना है। सीरीज़ का मतलब है कि हमने इसके रास्ते में लगाना है। ठीक है, यानी बिजली डबल पोल ब्रेकर से होकर आरसीडी को जाएगी, आरसीडी से फिर हम दूसरे ब्रेकर्स को प्रोवाइड करेंगे, तो हमारे साथ प्रोटेक्शन होगी। ठीक है, तो जस्ट हमें यहाँ से ये न्यूट्रल वायर यहाँ से लेना है, जैसे कि यहाँ से ले लिया मैंने, और यहाँ पर हमें इसे कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, और जो हॉट वायर है हमारा गर्म तार है, हमें यहाँ से लेना है और आरसीडी के यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, बताता चलूँ आरसीडी में एक जगह पर यहाँ पर एल लिखा होगा, जहाँ पर आपका एल लिखा होगा, एल का साइंबल होगा या एल का लफ्ज़ लिखा होगा, तो वहाँ पर आपने अपना गर्म तार लगाना है। ठीक है, न्यूट्रल नहीं लगाना है। उसके बाद जैसे कि इस डायग्राम में नहीं है, ये वायर कनेक्टर्स दिखाई हुई, ये कनेक्टर्स से हम न्यूट्रल को कनेक्शन पॉइंट भी इसे कह सकते हैं, न्यूट्रल कनेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ हमने इस न्यूट्रल वायर को इस कनेक्शन पॉइंट में लगाना है, और उसके बाद यहाँ से न्यूट्रल पे जाएगा हर एक जगह पर। ठीक है, 1 2 3 का जो मैंने ये नाम दी हुआ है कि 1 का मतलब है कि इस स्पेस के साथ जाएगा। ठीक है, अपने मकसूद हद तक या अपने मंजिल तक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, तो ये पेज मैंने यहाँ पर इस सारे ब्रेकर्स को दिया हुआ है एक पैरेलल कनेक्शन में, एक के बाद एक के बाद एक, तो ये सारे मैंने कनेक्ट कर लिए। ठीक है, और अगर आप इस पेज वायर को यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट कर ले और यहाँ से ले ले तो तब भी ये कनेक्शन काम करेगा। सिंगल पोल ब्रेकर में ये नहीं होता कि आप, लेकिन आरसीडी में आपने यहाँ पर एंट्री करना है और यहाँ से आउटपुट लेना है। ठीक है, उसके बाद ये ब्रेकर्स मैंने दिखाया कि एम सी बी 16 का मतलब है कि ये 16 एम्पेयर का है, यानी ये 16 एम्पेयर का ब्रेकर है। ये भी 16 है, ये 10 है और ये भी 10 है। ठीक है, और ये लास्ट जो है ये 6 एम्पेयर का है। ठीक है, तो ये जो हार्ट वायर जहाँ पर जाएगा पहले वायर, तो ये न्यूट्रल वायर भी वहाँ पर जाएगा, और ये अर्थ वायर जो है ये अर्थ इलेक्ट्रोड से आया हुआ है, और ये अर्थिंग वायर यहाँ पर कनेक्ट है, और इसके बाद ये अर्थिंग लिंक्स यहाँ पर मैंने बनाई हुई है, तो ये 1 वायर यहाँ इसके साथ जलेगा। ठीक है, तो अर्थिंग ज़्यादातर हमारे यहाँ तो ज़्यादा होती नहीं है, लोग करते नहीं है, लेकिन अर्थिंग बहुत ज़रूरी है, आपको अर्थिंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक अहम ज़रिया है और
प्रोटेक्शन का, और इससे हम अपने आप को बहुत सेव कर सकते हैं इलेक्ट्रिक शॉक से। इसकी वजह से भी बहुत से एक्सीडेंट्स नहीं होते, ठीक है। अगर ये वायर लगा होगा तो एक्सीडेंट से हम बच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं कि ये तो ये आरसीडी का ये काम हो गया। तो आरसीडी लगाने के बाद आपने सिर्फ एक चीज़ करनी है। जब आप इसको ऑन करेंगे, ठीक है, इस डबल पोल ब्रेकर को ऑन करेंगे, उसके बाद इस आरसीडी को भी आपने ऑन करना है, ठीक है। और ये ब्रेकर्स उसके बाद आपने और कौन सा ऑफ रखना है या ऑन रखना है, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन आरसीडी में जैसा है कि आरसीडी हर एक जब भी हॉट वायर का यानी गर्म तार पेज वायर अर्थ के तरफ उसका फ्लो होगा, और तो ये ट्रिप हो जाएगा। ये आपको प्रोटेक्ट करता है। अगर आपके साथ गर्म तार का कोई इंसुलेटेड अनइंसुलेटेड चीज़ लग जाए ना, तार लग जाए कोई, तो आपको जब ये शॉक लगेगा तो ये उस वक़्त ये आरसीडी ट्रिप हो जाएगा। ये तो वर्किंग है, लेकिन इसके बाद के लिए मैंने एक वीडियो पहले भी पब्लिश की हुई है। तो यहाँ स्क्रीन पर आपको वो लिंक मैं प्रोवाइड करता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं ज़रूर प्रोवाइड कर लूँगा। तो वो आपने उस वीडियो की भी वॉच करनी है, ताकि आपको आरसीडी की फंक्शन के बारे में पता चल सके कि आरसीडी काम कैसे करता है, ठीक है। लेकिन जब हम आरसीडी इंस्टॉल करें तो हमें क्या करना चाहिए। पहले जब हम आरसीडी इंस्टॉल करें तो इसमें ये एक पुश टू ट्रिप या टी का एक पुश बटन आपको नज़र आया होगा, ठीक है। तो आपने जस्ट जब आप इस ब्रेकर को ऑन कर लेंगे, उसके बाद इसको भी ऑन करना है, ठीक है। ऑन करने के बाद आपने इस पुश बटन को पुश कर लेना है। अगर आप इसको पुश करेंगे और ये ब्रेकर ट्रिप हो जाता है, ठीक है, नीचे गिर जाता है इसका ये आप इसे ऑन करते हो, जब आप इसको पुश कर ले तो ये ऑफ हालत में आ जाता है, तो फिर ये वर्किंग कर रहा है, ये काम कर रहा है, ठीक है। बहरहाल इसकी जो और भी एक सिंपली तरीका है कि यह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन आपने ऐसा करना है कि एक वायर का सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि प्रोटेक्शन आपने करनी है, सारी प्रोटेक्शन। लेकिन एक और तरीका है जिससे आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये वायर है, या इसके साथ अपने एक वायर को कनेक्ट कर लिया, और उस वायर का दूसरा एंड आपने ज़मीन के साथ कनेक्ट कर लिया, तो ये ट्रिप होगा। अगर ये ट्रिप नहीं होता फिर ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इसकी टेस्टिंग की लेकिन सबसे अच्छा तरीका जो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, तो आप ये पुश टू ट्रिप जो है ना, इसको पुश करें, ताकि अगर इससे ये ट्रिप होता है तो फिर ये ब्रेकर काम करता है, ठीक है। और कुछ दोस्तों ने हमसे लोड के बारे में यानी लोड कैलकुलेशन के बारे में वीडियो मांगी है, उसकी गाइड मांगी है, और कुछ एमसीबी की जो लोड कैलकुलेशन है, और उसको कितना एमसीबी कितने लोड को लगाना है, कितना वायर लगाना है, तो उसके हवाले से मैं चार्ट बना रहा हूँ। उसके जो सारी जो रिकमेंडेड है, लोडेड है, और जो सारी फार्मूला है वो मैं क्रिएट और सारे चीज़ें हैं वो इकट्ठी कर रहा हूँ, ताकि स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो ऐसी बनाई जाए जिसको आप सब कुछ आपको समझ आ सके। उससे पहले मैं एक वीडियो पब्लिश करने वाला हूँ जिसमें हम एक चीज़ का वाट और वोल्ट और एम्पेयर की बाइंडिंग फार्मूला स्टडी करेंगे, ठीक है। अब आपको जो जैसा कि मैं इस डायग्राम के तरफ आता हूँ, तो सिंपली है, आपने न्यूट्रल पेज यहाँ पर एंटर करना है, और यहाँ पेज यहाँ पर, न्यूट्रल यहाँ पर, ठीक है। न्यूट्रल यहाँ से लेकर यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है, और इस पेज वायर को आपने यहाँ से सारे ब्रेकर्स को प्रोवाइड कर लेना है, ठीक है। तो ये वन का ऑप्शन नज़र आए, तो ये पेज जहाँ जाएगा ये न्यूट्रल भी वहाँ जाएगा, और ये अर्थ वायर भी वहाँ जाएगा। अर्थ वायर को मैं एक और बात पता चलूँ कि अर्थ वायर हम सिंगल पेज सप्लाई हो या 3 पेज सप्लाई हो, इसे हम इसके लिए हम ग्रीन या ग्रीन येलो ऐसे, या दोनों ग्रीन येलो, ये दोनों चीज़ें हैं जो ये कलर कोड है इसका वायर इस्तेमाल करते हैं। और जो इसके हवाले में बताता चलूँ, इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जो ये अगर आपका ये वायर 6 mm है, तो आपने जो अर्थिंग का जो मेन तार लगा हुआ है, इसको आपने कम से कम 3 mm लगाना है, इसके नेप्स लगाना है, ठीक है। बहरहाल जो वायर का साइज़ है और जो ब्रेकर है आपको अपने लोड के हिसाब से लगाना होगा, लेकिन उस लोड को आपको कैसे लगाना होगा उसका
सारा कैलकुलेशन कैसे करना है, तो उसके हवाले से जल्द ही वीडियो मैं पब्लिश करूँगा। और मज़ीद ट्यूटोरियल्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। वस्सलाम।